अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ है जी नी हाओ, यानी कि सुमित जैन सर। नी हाओ सर। और मेरे साथ है नी हाओ, ये क्या चक्कर है? मेरे साथ सुमित जैन है और नी हाओ तो ठीक है, मेरे साथ नी हाओ। आपने मुझे सीजीपी बुला दिया आज। क्योंकि सर आप इतनी उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं ना। सुबह सुबह आपकी वीडियो देख रही थी तो मैंने कहा कि ये क्या शुरू किया हुआ है आपने कि सी पैक के ऊपर काम नहीं करेंगे। मतलब पहले तो ये बताइए कि पहले काम चल रहा था जो आप कह रहे हैं अब नहीं होगा। आरजू जी, इससे पता लगता है कि आपने वीडियो देखी नहीं है। आप बस थंबनेल के ऊपर ही उछलना शुरू कर गई हैं और मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया है उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन मैंने कोई अजीब सी बात तो करी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि सारा पाकिस्तान उबला क्यों पड़ा है उस वीडियो को देखने के लिए। भाई सच्चाई दिखाई है आपको। अगर 75 सालों से झूठ सुनने की आदत पड़ गई है, उसमें जीने की आदत पड़ गई है, उसमें हमारा कसूर क्या है बताइए। लेकिन आप ये बताइए कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सीपीसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। खैर ये तो हमें भी लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं और चाइना भाग जाएगा। ये आपको क्यों लग रहा है? देखिए आरजू जी, दो चीजें हैं इसमें, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीपैक पूरा नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि चाइना ने बोल दिया है कि सीपैक को पैक करो। हम पूरा नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं। वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट रूट। अगर आपको याद होगा 5 महीने पहले आप ही के साथ, आप ही के शो के ऊपर मैंने बताया था आपको, जब आप भंगड़े डाल रही थी कि आपका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री ककड़ी वो गया था चाइना में $100 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था, तो आपको लग रहा था कि अब रेलवे लाइन भी पड़ेगी, अब सीपैक 2 भी आएगा। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा। उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सीपैक का रूट बनाएगा। उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सीपैक 2 थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान। यानी कि 5 महीने पहले जो मैंने आपको अंदर की खबर बताई थी वो आज बाहर निकल गई है। आपको हैरानी हो रही होगी, मे बी कई बार मेमोरी यंग एज में खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि और बड़ा कुछ होता है मसले सोचने के लिए। हो सकता है आपकी भी यंग एज में मेमोरी भूल गई हो, लेकिन 5 महीने पहले मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, सीपैक के ऊपर से, पाकिस्तान के ऊपर से भी चाइना का विश्वास जीरो हो चुका है। उन्हें लगता है कि इनके पैसे तो गए, यहां पर जो इनके अपने नेशनल्स हैं उनकी जाने जा रही हैं। इससे अच्छा है कि इनको, चाइना को एक फ्री पास दिया गया है अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों को तरक्की की जरूरत है, और उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है चाइना को। और चाइना को लगता है कि उनकी जो ऑयल की जो एक रूट है जो पाकिस्तान से बनवाने की वो कोशिश कर रहे थे, अगर वो बन भी गया, इनको एक बात तो समझ आ गई चाइना को कि चाइना अगर यहां पर एक रूट बनाता भी है वो तेल के लिए, वो तेल रास्ते में चोरी भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी है सीपैक के ऊपर पैसा मिला हुआ भी चोरी कर गए हैं, वो कल को तेल भी चोरी कर लेंगे। इससे बेटर है ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शिंजियांग में वो पाइपलाइन डाली जाए। एंड दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। इसमें पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास किया जाएगा। आपका सीपैक पूरा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। बट सीपैक 2 जिसके ऊपर आपने आस लगाई थी कि आपको 50 से $100 बिलियन और मिल जाएंगे, भूल जाइए। लेकिन सर ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, तो फिर चाइना कैसे काम कर सकेगा ईरान के साथ? वेरी गुड क्वेश्चन। अब हुआ क्या है, सैंक्शंस ये हैं कि आप उनसे पैसे देकर माल नहीं ले सकते, लेकिन भाई माल ले सकते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बदले प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। तो दिस इज अ बार्टर सिस्टम जिसके ऊपर काम किया जाएगा। उसमें डॉलर की कोई लेन देन होगा ही नहीं, और इस तरह से चाइना का काम भी हो जाएगा, ईरान का भी काम हो जाएगा, और दोनों खितों में या दोनों एरियाज में, दोनों कंट्रीज में तरक्की भी आनी शुरू होगी। इसलिए आपको थोड़ी सी बात ये समझ नहीं आएगी, इसी को जैन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तभी बोलता हूं आप अपने कंट्री में ये जो मोहम्मद शोहम्मद कोई रखते हैं आप, उससे कुछ नहीं होगा। आपको कोई जैन अग्रवाल ही चाहिए जो आपके कंट्री की फाइनेंस की हालत 6 महीने में सही कर सकता है। लेकिन सर आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस तरह से डील नहीं किया जा सकता। चाइना ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आगे भी अभी तक तो वो यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। खैर वो दूसरा रूट, बिल्कुल वो न्यूज मैंने भी कवर की थी जो वो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में जा रही, लेकिन उससे इस सीपीसी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग प्रोजेक्ट है। आपको नहीं लगता ऐसा? आरजू जी, आप ही ने बोला था कि सीपैक 2 भी आपके पास आ रहा है, और आपका जो सीपैक है उसे एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान और ईरान में।
आई एम सॉरी टू से, आपके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये अब गरीब सपने होने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ भी होगा नहीं। चाइना अब ऑल्टरनेट रूट निकालेगा, वो आपके सीपैक के साथ कुछ भी जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी जुड़ नहीं सकता, वो सिर्फ धोखाधड़ी ही जुड़ सकती है, वो चाइना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने सब कुछ आपका गिरवी रखवाने के बाद अब अपनी आर्मी भी आपके कंट्री में भेजनी शुरू कर दी, यानी कि उसको पता लग गया कि ना तो मेरे लोग सेफ हैं, ना मेरे पैसे सेफ हैं, मैंने इनका सब कुछ गिरवी रखवा लिया, उसके बाद भी मैं सेफ नहीं हूं। इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेट निकाला है वहां पर जहां पर कुछ मिलने की उम्मीद है। भाई ईरान से पैसा नहीं मिल सकता, तेल तो मिल सकता है, आपसे तो धोखा ही मिलना है, इसलिए चाइना ने मुंह मोड़ लिया है। और आपको लगता है कि भाई उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, इन्वेस्टमेंट डुबोई है। और मैंने आपको पहले दिन से बोला है, ये स्ट्रेटेजिक एक इन्वेस्टमेंट है चाइना की। पाकिस्तान के अंदर वो चाहते ही भी नहीं है कि कभी भी आपका प्रोजेक्ट पूरा हो। अभी भी आपका 30-40%, 50% सीपैक पे काम पूरा हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जो 30-40 बिलियन में होना था, आज $60 बिलियन लगने के बाद भी वो आधा अधूरा वो सिस्टम पड़ा हुआ है, और ये चाइना चाहता है। अब आप बोलेंगे यार चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वो पूरा होने क्यों नहीं देते? उसका रीजन है कर्जा आपके ऊपर है, उसकी रिटर्न्स आपको आनी शुरू नहीं हुई हैं, तो आप हमेशा ही चाइना के नीचे दब कर रहेंगी। और यही चाइना का पहले दिन से प्लान था। जिस जिस कंट्री में इन्होंने प्रोजेक्ट्स करे हैं वहां पर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया नहीं, अगर किया है तो इतने हाई दाम पर किया है कि पैसे वापस करने की हैसियत ही नहीं है, और वो सारी कंट्रीज इनके नीचे आ गई हैं। भारत में और चाइना में ये जमीन आसमान का फर्क है। हम अगर ग्लोबल साउथ के 120 कंट्रीज के आज दादा हैं, हमने किसी को दबाया नहीं है, सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। चाइना 66 कंट्रीज को डेट के अंदर दबा चुका है, और वो आज सबके दादा बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि डेट के अंदर लोग फंसे हुए हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन सर अभी तक उनका पाकिस्तान से वास्ता नहीं पड़ा था, बाकी दुनिया में जो मर्जी चाइना ने किया हो, लेकिन अब उन्हें मिले पाकिस्तानी। और अब वो जो अपनी फौज यहाँ पे लगाने को कह रहे हैं, तो फौज की प्रोटेक्शन कौन करेगा? उनकी हिफाजत के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना, वरना तो फिर उनकी फौज को भी लेट करना शुरू कर देंगे बीएलए के लोग। वो अभी तक पूरी दुनिया में जरूर घूमे होंगे, उन्होंने लोगों की जमीन पे भी जरूर कब्जा किया होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी तक नहीं आए थे, और अब आए हैं वो ऊंट, वो कहते हैं ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आए हैं वो। अब उनको पता लगेगा कि क्या होगा। वो हमें मैंने जो आज वीडियो जी। जो मैंने आज वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपकी पूरी तारीफ करी है कि आरजू जी ने पहले बोल दिया था कि चाइनीज को कि हम आपके पैसे ले सकते हैं लेकिन आपको देगी नहीं। इसलिए चाइना ने भी वो वीडियो देखी हुई है, हमारी पुरानी वाली भी, और उन्होंने भी बोल दिया कि अब हम सीपैक, क्योंकि आरजू ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो पैसे वापस नहीं करेंगे, अब हम ईरान और अफगानिस्तान में जाएंगे। ये शी जिनपिंग ने खुद डिसीजन लिया है आपकी वीडियो देखने के बाद ही। बहुत अच्छा किया उन्होंने, और लेकिन ये कि हम उन्हें वापस ले आएंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है क्या सोचा जा रहा है चाइना में, क्योंकि भारत के साथ तो उन्होंने एक तरह की जो है वो थोड़े दिन के लिए, सही ज्यादा दिनों के लिए खुश मत होइएगा, थोड़े दिन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन वो ज्यादा दिन चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ट्रंप के आने के बाद शी जिनपिंग क्या है, अभी तक बहुत दिन से गायब नहीं हुए वो। पिछले दिनों तो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते थे ना, तो हमारी अच्छी खासी वीडियो बन जाती थी। अब एक बनती थी, गायब हो गया, दूसरा बनती थी, फिर वापस आ गया, 2 वीडियो तो रेडी हो जाती थी। तो आजकल गायब क्यों नहीं हो रहे, पहले तो ये बताएं। पहले भी गायब नहीं थे, ये भी मीडिया में एक रिवाज है कि इसको गायब कर दो। आप ही ने किसी और को भी रवाला कर दिया था ऊपर, बड़ी वीडियो चली थी आपकी। तो ये जो सिस्टम आपका है कि कुछ महीनों के बाद बीमार किया था बेचारे को, छोले भटूरे खा के बीमार हुआ था, सिर्फ ऊपर नहीं पहुंचाया था मैंने। चलिए, तो कभी शी जिनपिंग के ऊपर चले गए हैं, कभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कि हर 2-3 हफ्ते के बाद एक सेंसेशन सी क्रिएट की जाती है। तब भी मैंने कहा था आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी बोल देंगे कू हो गया, कभी बोलेंगे 5 काले रंग की गाड़ियां थी, कोई फेंकू है भारत में, वो हर रोज ऐसी वीडियो बनाता है, 5 गाड़ियां, 5 शीशे उसमें बस कवर में ले गए हैं, और उसके बाद वो सॉरी भी बोलते नहीं है। तो उनकी दुकानदारी पिछले 5-6 साल से ऐसे ही चल रही है, और अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं। तो कई लोग हैं जिनको आदत है, और बाकी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो उन्होंने बोला है, बड़े महान लोग हैं। तो ये एक दुकानदारी चलाने का धंधा है और कुछ भी नहीं है। ना शी जिनपिंग पहले कभी कहीं गायब हुए थे, ही वॉज ऑलवेज इन हिज हाउस। अभी आप सोच के देखिए, पिछले 1 महीने में क्या आपने कोई शी जिनपिंग की न्यूज सुनी है? वो न्यूज में आते ही नहीं है।
सर आपके खुद के मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे ये बहुत बहुत ज्यादा ये खबर चली थी कि शी जिनपिंग दिखाई नहीं दे रहे, ये सप्ताह तो ऑब्वियसली सभी ने बात की। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद के कुछ चेंज आपने देखा है, या लग रहा है कि नहीं ऐसे ही चल रहा है? मैंने मतलब आपको दोनों पहले भी ही। बोला था, मैंने पहले भी बोला था कि चाइना में एक वर्ड है गौचिगा। ये गौचिगा की तरह भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि बचा कैसे जाए, क्योंकि इन्हें दिखता है अपने सामने मौत सामने दिख रही है, यमराज सामने खड़ा हुआ दिखता है डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में। और ये अपने आप को इन्होंने बचाने के लिए, मैं आज भी अभी आपको मालूम है कि आपने मुझे पहले बुलाया था तो आई वॉज इन अ मीटिंग, मैं वहां पे गया था कंपनी के अंदर। बहुत बड़ी एक कंपनी है यहाँ पर, दे आर रनिंग 24 आवर्स, सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं। संडे को मीटिंग रखी है, उनकी बोर्ड की मीटिंग है, दे आर कीपिंग ऑन संडे, जबकि सैटरडे सैटरडे संडे को यहाँ पर काम ही नहीं होता है, लेकिन आज की डेट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि 20 जनवरी से पहले जितना माल बनाकर ये एक्सपोर्ट कर दें उतना ही बचेंगे, ताकि कुछ पैसे बचेंगे जिससे ये अगले 5-6 महीने सरवाइव कर सकते हैं। चाइना पहले हमेशा ग्रोथ की बात करता था, आज सर्वाइवल की बात कर रहा है कि 20 जनवरी के बाद क्या होगा ये तो भगवान को भी नहीं मालूम, क्योंकि भगवान को भी पता नहीं है कि ट्रंप क्या करने वाला है। तो चाइना जो है घबराया हुआ है आज की डेट में। कंपनीज के ऐसे लग रहा है कि जैसे कंपनीज में एक सन्नाटा है कि अब क्या होगा। और जो लोग हैं उन्होंने खर्चे करने बंद कर दिए, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बंद कर दिया कि पैसे बचा लो, पता नहीं जॉब रोके बचेगी नहीं बचेगी, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। बल्कि ये हालत है चाइना के अंदर, एक मायूसी है ट्रंप के जीतने के बाद। और जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक पूरा टेम्परेचर हिला पड़ा है। कभी इनका टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है। तो और वेदर का भी यही हाल है, कल 32 डिग्री टेम्परेचर था, आज 12 डिग्री टेम्परेचर है। मतलब जो जो शी जिनपिंग का हाल है वो वेदर का भी यही हाल है, उसका भी समझ नहीं आ रहा कि कब बढ़ेगा कब होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सुमित सर एक चीज और है कि अमेरिका के साथ टर्म्स भारत के बहुत अच्छे दिखते हैं ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, खैर अभी वो आए नहीं प्रॉपर, लेकिन बहरहाल अमेरिका ही जो है वो गौतम अडानी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि जी उन्होंने फ्रॉड किया है, और इस उनके ऊपर केस कर दिया गया है, और कहा गया है कि उस केस को वो भारत में ही फेस करेंगे। और अभी के अभी उनके तकरीबन 12 बिलियन डॉलर जो है उसका लॉस हो चुका है उनको। मतलब हम एक एक डॉलर के लिए खज्जल हो रहे होते हैं जिसे बोलते हैं ना, तो वो 12 बिलियन ऑलरेडी एक ही दिन में उनका जो है नुकसान हो गया है। तो ये अमेरिका आपको नहीं लग रहा कि डबल पॉलिसी खेल रहा है? एक तरफ भारत का दोस्त है, दूसरी तरफ भारत के ही लोगों के ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस लगा रहा है। पहली बात है आरजू जी, आपने किसी से पैसे लिए हों और आपने अपने ही कंट्री में किसी पॉलिटिशियन को दे दिए हो, जैसे कि मेरे से पैसे लिए और आपने इमरान खान को जैसे भिजवाए थे 100 करोड़ रुपए, तो वो केस आपका 200 नहीं नहीं 100 थे। था, आपने 200 कर दिए। तो मैं पहले दिन से 100 ही बोल रहा हूं, आप पता नहीं 200 पे कैसे अटक जाती हैं। तो हुआ क्या है, अब मैंने पैसे दिए, पैसे आपने इमरान खान को भिजवा दिए, उसका केस या तो भारत में होना चाहिए या पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन उसका केस रजिस्टर हो अमेरिका में जाकर, और वहां पर बोले देखिए जी सुमित जैन ने आरजू को पैसे दिए, आरजू ने जाकर इमरान खान को दे दिए। बात कुछ समझ आती नहीं है। आज अमेरिकन कोर्ट बोलती है कि अदानी ने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया है। केस कहां लड़ा जा रहा है? अमेरिका में। इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। द केस शुड बी इन इंडिया, वाई इन अमेरिका। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए बोल रहा हूं कि जो भारत है, भारत में अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 26 तारीख से। हमेशा ही जब हमारे यहां पर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला होता है, उससे पहले अमेरिका का जो डीप स्टेट है कोई ना कोई हरकत कर देगा। पहले भी उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकाली, कभी वो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट निकाल देते हैं, कभी वो कुछ और स्यापा निकाल लेते हैं। अभी उन्होंने दोबारा से अडानी को टारगेट कर दिया। मल्टीपल इश्यूज हैं इसमें। पहली बात, जो अडानी है वो बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर, जब उसके ऊपर अटैक किया जाएगा तो राहुल गांधी को मुद्दा मिलता है। वहां पर पार्लियामेंट में कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी पास ना हो पाए, इसलिए वो सारे काम किए जाते हैं। आपको मालूम है वो हमेशा ही पहले वो जाता है मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक में। जब वहां पर पूरी अच्छी तरह से मेडिटेशन हो जाती है, अपना सारा अंदर से जो कहते हैं कि गंद होता है वो निकल जाता है, उसके बाद जाता है अमेरिका में, यूरोप में अगले टूल किट लेने के लिए। अब ये टूल किट्स लेकर आया है, इसको पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के ऊपर हम उसको कवर में डालने वाले हैं इस बार। इसलिए उससे पहले, ताकि कहीं वक्फ ना खत्म हो जाए, इन्होंने यहाँ पे वक्त डाल दिया। और वक्त भी इतना डाला है कि अब इसको स्पिन किया जाएगा पार्लियामेंट सेशन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। पहली बात ये।
दूसरा, टारगेट हमेशा ही हमारी स्टॉक मार्केट थी, मैंने खुद वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, कि हमारी स्टॉक मार्केट को ये अटैक करेंगे 20 जनवरी तक, क्योंकि उसका रीजन है, जब यहां पर हाहाकार मचेगा, स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे उड़ जाएंगे, तो लोग मोदी जी के खिलाफ होंगे, और वो भी एक एक फेदर इन राहुल गांधी कैप होगा कि भाई देखिए लोगों ने अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहां पर आग लगाई जाएगी और रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ये पूरी सोची समझी एक चाल है डीप स्टेट की। ये 20 जनवरी तक होना ही था, क्योंकि बाइडेन बैठा है। आपने बोला कि एक तरफ तो बड़े अच्छे टर्म्स होने वाले हैं, बाइडेन के टाइम पर कभी भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे नहीं थे। जब जब डेमोक्रेट्स आते हैं, ये लिब्रांडू हैं, ये कभी भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन रख ही नहीं सकते, स्पेशली अगर मोदी जी की गवर्नमेंट है। राहुल गांधी जब एक प्रधानमंत्री तो था नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, इनके टर्म्स भारत के साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो वहां पे जाके तलवे चाहते थे जैसे आपके हुक्मरान वहां पे करते हैं। लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया, नेशनलिज्म को बढ़ाया। उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है, हम वही काम करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। इसलिए बाइडेन ने कभी भी मोदी जी को लाइक नहीं किया। ट्रंप करते थे क्योंकि वो भी नेशनलिस्ट था और उन्हें मालूम था कि मोदी जी भी नेशनलिस्ट है। हमारे टर्म्स ट्रंप के आने के बाद अच्छे होंगे, लेकिन जो आज बाइडेन कर रहा है कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दो रिलेशन में कि वो पैचअप ही ना हो सके। तो ये सारी लड़ाई 20 जनवरी तक है। उसके बाद आपको सारे ये जो आंकड़े हैं ये चेंज होते हुए दिखाई देंगे, और जिन जिन्होंने ये फेक रिपोर्ट्स निकाली हैं अडानी के खिलाफ, ये सारे भी कटघरे में खड़े हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि उसका रीजन है, ट्रंप ने बोल दिया कि जो मेरी गवर्नमेंट के अंदर या कंट्री के अंदर जो लोग दूसरे कंट्रीज में रेजिम चेंज करते हैं या करते रहे हैं, गंद डालते हैं अपने फायदे के लिए, इन सबको मैं एक्सपोज करने वाला हूं, इनकी दुकानदारी बंद करने वाला हूं। यानी कि इमरान खान की जो चलती फिरती इतनी खूबसूरत जो गवर्नमेंट थी, जिन्होंने गिराया है, वो सारे बाहर निकलेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका इमरान खान वापस आने वाला है, क्योंकि जब वो वापस आएगा आपको रोज मुद्दे मिलेंगे और वीडियो बनाने के। लेकिन सर अब 20 जनवरी तक बहुत दिन है, और इतने दिन में नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अडानी साहब का तो आज एक दिन में, जो हमारे यहाँ भी बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, कि $12 बिलियन एक दिन में नुकसान हुआ है, तो 20 जनवरी तक तो और हो जाएगा। आरजू जी, अदानी को फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी ऐसा है कि रात को जब सो भी रहा होता है तभी उसके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अभी उसको नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट में। इसका नुकसान का मतलब ये नहीं है कि उसके जेब से $12 बिलियन निकल गए, सिर्फ बुक वैल्यू जो थी वो कम हुई है। सो इट इज नॉट दैट इट इज अ लॉस ऑफ मनी, इट इज अ लॉस ऑफ मनी वैल्यू इन द स्टॉक मार्केट। कम हुई है, 2 दिन के बाद बढ़ भी जाएगी। ये सेंटिमेंटल एक वैल्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से निकल गई है, उसकी पैसों की वैल्यू थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में कम हो गई। डोंट वरी, अदानी है, दुनिया के आधे पोर्ट तो उसके नाम पर हैं। तो जैसे ही उसका लगेगा कि भाई कोई मेरे साथ उल्टा सीधा काम कर रहा है, एक पोर्ट ही तो बंद करना है किसी कंट्री का, काम हो गया। तो आप चिंता मत कीजिए, उसकी जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं इतने स्ट्रेटेजिक हैं। तेल को वो रिप्रेजेंट करता है, पोर्ट्स को वो रिप्रेजेंट करता है, एयरपोर्ट्स उसके पास है, उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए ही इज बिकम डेंजरस फॉर डीप स्टेट। क्यों? क्योंकि जितनी वो कोशिश करते हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की, उतना ही भारत को अदानी एस्टेब्लिश करता जा रहा है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, बड़ी कंट्रीज बोल रहा हूँ, अपने आप को मत लेना उसमें, जो बड़ी कंट्रीज होती हैं उसमें हमेशा आपको 2 या 3, सर हम बहुत बड़ी में आते हैं। चलो तभी मैं कहूं जेवलिन में आपको गोल्ड मेडल क्यों मिल गया, लंबी लंबी फेंकने के लिए। तो जो ये बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े कंट्रीज की, वहां पर वही कंट्री का नाम भी आगे लेके जाती हैं। चाइना के अंदर आपने अलीबाबा का नाम सुना होगा, चालीस चोर नहीं बोल रहा हूँ, अलीबाबा बोल रहा हूँ। अलीबाबा है, टेंसेंट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे, हुआवे है, ऑल दिस कंपनीज दे आर टेकिंग चाइनाज नेम ग्लोबली। वैसे ही अदानी, रिलायंस, टाटा हमारे पास हैं, जो ग्लोबल एक स्टेटस देती हैं भारत को, इसलिए इनको टारगेट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं स्पिन भी करता है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को तो मुद्दा चाहिए कोई भी जो उसको पैसे नहीं देता। और अदानी ने ठान लिया है मैं कुछ भी कर लूंगा, इस धूरत को, इस दुर्योधन को, इस रावण को मैं पैसे नहीं दूंगा। और इसलिए टारगेट में भी रहता है वो। जिस दिन पैसे पहुंच जाएंगे, जैसे इमरान खान को पहुंचे थे, ये भी चुप कर जाएगा।
लेकिन सर बहरहाल कहीं ना कहीं मोदी जी का और अडानी जी का दोनों के नाम साथ में आते हैं और कहा यही जाता है क्योंकि वो मोदी जी के सपोर्टर हैं, तो इस वजह से उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करें तो अभी उनको एक और जो है वो IAS सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब तो आदत सी पड़ गई है रोज देखने की। वो कहते यार मिल गया जो बोले पासे रखो। तो अब तो फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बात यह है कि कौन सी कंट्री है। गायना में जाकर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। उसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी कंट्री है बट अवार्ड मिलना दिया भी किसने है? मोहम्मद अली है उसका नाम, प्रेसिडेंट वहां का मोहम्मद ने अवार्ड दिया है मैडम। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब दो और मोहम्मद थे जो कि जान के दुश्मन बने हुए थे। एक तो मोहम्मद था ये मॉलडीव्स वाला, दूसरा यूनस था वो भी मोहम्मद था। तो वो दोनों लगे हुए थे कि भी मोदी जी की गवर्नमेंट को किस तरह गिराया जाए या कोई ना कोई स्यापा डाला जाए। अब वो हट गए हैं तो तीसरा मोहम्मद आ गया, उन्होंने अवार्ड दे दिया। पहली बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपको मालूम है कि जितने भी ग्लोबल साउथ के ये कंट्रीज हैं वहां से अवार्ड्स मिलते जा रहे हैं। इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। यानी कि अनडिक्लेयर्ड आपको प्रेसिडेंट या जो उसको हेड बोलते हैं, आपको G20 का जो G20 बोल दिया, ग्लोबल साउथ का आपको डिक्लेयर कर दिया। ये सारे कंट्रीज ने एक तरह से माथा टेक दिया है कि तुसी साडे बॉस हो, जो आप करेंगे वो हमें एक्सेप्टेबल है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन। बहुत कंट्रीज हो गई अब तो G20 में जो या तो इनवाइट कर रही हैं मोदी जी को या अवार्ड देती जा रही हैं। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग। इसका इफेक्ट आपको 4-5 साल के बाद पता लगेगा। वैसे आपको क्या पता लगेगा, तब तक तो पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, लेकिन हमें पता लगेगा क्योंकि क्योंकि भाई अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा आपकी कितनी वीडियोस बनेगी आप सोच के देखिए। लेकिन भारत को इसका रहेगा रहेगा इफेक्ट सर, बेफिक्र हो जाइए, हम कहीं नहीं जाते, हम इधर ही हैं। मुझे मालूम है। अभी थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, फिर एक बिंदी रह जाएगी बस, बाकी तो खत्म ही हो जाना है। तो जो भारत को इफेक्ट पड़ेगा वो 4-5 साल के बाद पता लगेगा, जब ग्लोबल साउथ जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनकर आएगी। एंड इफ यू लुक एट मी, जो मेरी विजन है, मुझे लगता है कि जैसे यूनाइटेड नेशंस की एक बिल्डिंग है आपको अमेरिका में दिखती है, आपको ग्लोबल साउथ का एक ऑफिस भारत में दिखेगा विच विल बी एज गुड एज यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग। और जिस दिन वो होगा और उससे पहले पहले ऑलरेडी सारी कंट्री से अवार्ड मिल चुके होंगे, इट विल बी अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंसी फॉर अस। एंड दिस इज द डे आई एम वेटिंग फॉर। और मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो छोटी, आपको लगेगा गायना ने अगर एक अवार्ड दे भी दिया, क्या फर्क पड़ता है, वक्त नहीं, बताएगा। उससे पहले सऊदी अरब ने भी दिया था और वहां के भी जो MBS है उन्होंने भी दिया था, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये तो खैर मोदी जी अवार्ड्स जमा करते जा रहे हैं। डेफिनेटली एक रूम उन्होंने अलग ही बना दिया होगा जहां पे सारे अवार्ड्स रख रहे होंगे। ना ना ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। रूम बनाने की जरूरत नहीं है। एक अलग से म्यूजियम बनने वाला है जहां पर ये सारे अवार्ड रखे जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर भी 30 करोड़ जिहादी रहते हैं। पता लगे उन्होंने भी तोशाखाना से चीजें निकालकर बेच दी। नहीं नहीं, एक अवार्ड हम लोग भी देंगे उनको, जरा थोड़ा सब्र करें, हम लोग अभी बना रहे हैं, जब बन जाएगा तो डेफिनेटली देंगे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।